अब नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने अभी भी किया था थोड़ी देर पहले। बस अंतर ये है, फर्क ये है कि अब यहाँ पे cos 4 पाई t की जगह यहाँ पे अब है sin 4 पाई t है ये। तो अब यहाँ पे क्या है, x ऑफ t इज इक्वल टू इवन कंपोनेंट ऑफ दिस सिग्नल। ये सिग्नल कौन सा है, cos 4 पाई t मल्टीप्लाई बाय u ऑफ t। तो इस सिग्नल का इवन कंपोनेंट क्या होगा, x ऑफ t से रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे। तो वही हमको फाइंड आउट करना है कि वेदर x ऑफ t सिग्नल इज पीरियोडिक और नॉट। जैसे हमने पहले लिखा था यहाँ पे, तो यहीं पे लिख देते हैं फिर से, x ऑफ t इज इक्वल टू इवन पार्ट ऑफ दिस सिग्नल। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, sin 4 पाई t इंटू u ऑफ t। u ऑफ t तो वही है, आपको पता है, यूनिट स्टेप सिग्नल। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, इवन फंक्शन, इवन कंपोनेंट ऑफ y ऑफ t सिग्नल। अगर y ऑफ t कोई सा भी सिग्नल है तो इवन कंपोनेंट ऑफ y ऑफ t सिग्नल का मैंने फॉर्मूला लिखा था। तो उस फॉर्मूले में क्या था, y ऑफ t प्लस y ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाय 2, ये था फॉर्मूला। तो इवन कंपोनेंट ऑफ दिस सिग्नल वो क्या होगा, इस सिग्नल को लिख देंगे हम एज इट इज sin 4 पाई t इंटू u ऑफ t प्लस जहां पे इस सिग्नल के अंदर t है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो वहां पे t की जगह हमें लिखना पड़ेगा माइनस t। तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, इवन कंपोनेंट ऑफ y ऑफ t सिग्नल का मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, ये लिखा था ना फॉर्मूला, y ऑफ t प्लस y ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाय 2। तो y ऑफ t यहाँ पे था, तो ये सिग्नल का मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। और इस सिग्नल के अंदर जहां जहां t है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वहां पे माइनस t यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल माइनस t है ना, y ऑफ माइनस t, इसलिए। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस 4 पाई t इंटू बाय u ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं रब कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2। अब आपको तो पता ही है कि साइन ऑफ माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन ऑफ माइनस 4 पाई टी क्या हो जाएगा, माइनस साइन 4 पाई टी। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 4 पाई टी इंटू यू ऑफ टी माइनस साइन 4 पाई टी इंटू बाय यू ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। तो उसको मैं साइन 4 पाई टी डिवाइडेड बाय 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में आ जाएगा u ऑफ t माइनस u ऑफ माइनस t, ये आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ x ऑफ t है ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ जाना कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलो कोई नहीं। अब x ऑफ t सिग्नल का हमें डिटरमाइन करना है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक वही करना पड़ेगा जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, u ऑफ t माइनस u ऑफ माइनस t का प्लॉट बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद साइन 4 पाई t डिवाइडेड बाय 2 का प्लॉट बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसका प्लॉट मल्टीप्लाई विद इसका प्लॉट, जो प्लॉट बनेगा वो क्या होगा, x ऑफ t। तो उस x ऑफ t का जो प्लॉट बनेगा उसी में हम चेक करेंगे कि x ऑफ t पीरियोडिक है या नहीं है। सिंपल होगा ये भी। ये हम प्लॉट कर रहे हैं u ऑफ t को, ठीक है। u ऑफ t की वैल्यू +1 है फॉर t ग्रेटर देन 0। ये टाइम t की एक्सिस है और ये है u ऑफ t, और ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है। और टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर u ऑफ t क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल, अनडिफाइंड होता है, मतलब कि डिसकंटिन्यूअस होता है, ये आपको पता ही है। और t लेस देन 0 पे 0 होता है u ऑफ t, ये तो आपको पता है, सिंपल है, बताने की जरूरत भी नहीं है। अब हमको प्लॉट क्या करना है, प्लॉट करना है। अब ऐसे ऐसा करता हूं मैं कि माइनस साइन को अंदर ले लेता हूं, ब्रैकेट में बाहर प्लस कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूं प्लस, और ये ब्रैकेट के अंदर माइनस कर देता हूं अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब हमें u ऑफ t का प्लॉट जो हमने बना दिया उसको हम ऐड करेंगे विद माइनस u ऑफ माइनस t के प्लॉट के साथ। तो माइनस u ऑफ t माइनस t कैसे प्लॉट करेंगे, ये करेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैं प्लॉट करता हूँ u ऑफ माइनस टी को, u ऑफ माइनस टी का प्लॉट बनाता हूँ मैं सबसे पहले। u ऑफ माइनस टी का प्लॉट कैसे बनेगा, अब क्योंकि पता है आपको अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t जो है माइनस हो गया, यहाँ पे क्या था प्लस। तो u ऑफ माइनस टी जो होगा वो इसका मिरर इमेज बन जाएगा, मतलब कि इसको अबाउट y एक्सिस जैसे मैंने पहले बनाया था। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा u ऑफ माइनस टी। तो इसकी वैल्यू होगी +1, यहाँ पे 0। तो t लेस देन 0 पे u ऑफ माइनस टी क्या होता है, 0 +1 होगा। t ग्रेटर देन 0 पे, t ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, 0 होगा। अब माइनस, अब हम प्लॉट करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या यहाँ पे, माइनस u ऑफ माइनस टी का प्लॉट चाहिए यहाँ पे। तो जो u ऑफ माइनस टी है उसको माइनस कर देंगे,
माइनस यू ऑफ माइनस टी का प्लॉट बनाते हैं अब हम। टाइम टी इज इक्वल टू 0 और ये एक्स एक्सिस है टाइम टी की। तो जहाँ-जहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे, उसको यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे और जहाँ यहाँ पे नेगेटिव होगा उसको प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे कहीं पे भी कोई वैल्यू यू ऑफ माइनस टी की वैल्यू माइनस में तो है नहीं, प्लस में है यहाँ पे। फॉर टी लेस देन 0 यू ऑफ माइनस टी क्या है? +1 है। तो जहाँ +1 है वो यहाँ पे -1 हो जाएगा और जहाँ पे ये 0 है फॉर टी ग्रेटर देन 0 वहाँ पे ये 0 ही रहेगा। तो ये टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा फॉर टी लेस देन 0 ये। -1 हो जाएगा और t ग्रेटर देन 0 के लिए होगा ये 0। ऐसा बन जाएगा माइनस यू ऑफ माइनस टी का प्लॉट। टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है मतलब अनडिफाइंड है। वो दिख रहा है आपको? क्योंकि जैसे-जैसे टाइम इंक्रीज़ करेंगे हम तो t इज इक्वल टू 0 पे माइनस यू ऑफ माइनस टी की जो वैल्यू है वो -1 से लेके 0 तक इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है? तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है मतलब अनडिफाइंड है यहाँ पे। t इज इक्वल टू 0 पे ये। अब u ऑफ t को हम ऐड करेंगे विद माइनस यू ऑफ माइनस टी के प्लॉट के साथ। मतलब इसको और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है? तो वो वाला हम प्लॉट बनाते हैं, वो कैसा बनेगा प्लॉट? टाइम t की एक्सिस है, ठीक है? टाइम t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर u ऑफ t एंड माइनस u ऑफ माइनस t टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे ये दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं। तो हम इसको बाद में टच करेंगे इसको t इज़ इक्वल टू 0 जो पॉइंट है, यहाँ पे और यहाँ पे इसको हम बाद में टच करेंगे। फिलहाल तो हम देखते हैं t ग्रेटर देन 0 के लिए। t ग्रेटर देन 0 के अंदर माइनस u ऑफ माइनस t ये क्या है 0 है और u ऑफ t क्या है +1 है। तो +1 वैल्यू +0 क्या होगा? +1 होगा। 40 ग्रेटर देन 0 तो ये हो जाएगा +1। 40 यार ये गलत बन गया ये। 40 ग्रेटर देन 0 के लिए ये +1 हो जाएगा ये। +1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है? +1 अब t लेस देन 0 के ऊपर u ऑफ t क्या होगा? 0 माइनस u ऑफ माइनस t फॉर t लेस देन 0 के लिए क्या है? 0 सॉरी -1 है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 0 प्लस -1 -1 हो जाएगा। 40 लेस देन 0 -1 तो ये हो गया -1। अब t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर रहता है अभी हमारा, है ना? t इज़ इक्वल टू 0 पे रहता है। t इज़ इक्वल टू 0 पे क्या होगा? तो t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर भी यहाँ पे अनडिफाइंड होगी वैल्यू क्योंकि यहाँ पे क्या थी? अनडिफाइंड t इज़ इक्वल टू 0 पे और यहाँ पे भी क्या थी? अनडिफाइंड थी। मतलब डिसकंटिन्यूटी थी। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? अनडिफाइंड वैल्यू ही होगी, है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे जो है u ऑफ t ये जो प्लॉट है, जो u ऑफ t प्लस माइनस u ऑफ माइनस t ये वाला प्लॉट, ये है ना ये। इसके अंदर यहाँ पे t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूटी होगी यहाँ पे, ठीक है? डिसकंटिन्यूटी होगी यहाँ पे और अब उसके बाद 1/2 sin 4 pi t का प्लॉट बनाना है अब। अब ये जो आपको मैंने जिस तरह से पहले बताया था क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, उसी तरह से मैं अगर बताऊँ तो sin 4 pi t जो है ये क्या है? कंटीन्यूअस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल है, क्योंकि 2 ही साइनसॉइडल सिग्नल होते हैं, कॉस और साइन। तो ये साइन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे? टी टाइम। तो इसका मतलब ये कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है। तो कंटीन्यूअस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल जो होता है वो ऑलवेज पीरियोडिक होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट। ये बताई थी मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बात। और जब हम पीरियोडिक सिग्नल्स जब हम पढ़ रहे थे थ्योरी में, तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है? 4 पाई। 4 पाई ओमेगा नॉट क्या होता है? 2 पाई अपॉन बिग टी नॉट। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, तो टी बिग टी नॉट क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा। 1/2 सेकंड। टी नॉट क्या होता है? ये बिग टी नॉट क्या होता है? बिग टी नॉट क्या होता है? फंडामेंटल पीरियड होता है। जो भी पीरियोडिक सिग्नल होगा उसका हमेशा फंडामेंटल पीरियड होता ही होता है। तो ये जो है पीरियोडिक सिग्नल है तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? 1/2 बिग टी नॉट इज इक्वल टू 1/2। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 के साथ तो तो ये कैसा बन जाएगा? ये पीरियोडिक है ये, ठीक है? पीरियोडिक ही रहेगा ये। 1/2 sin 4 pi t जिसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? ये रहेगा 1/2 सेकंड। इसको प्लॉट करता हूँ मैं यहाँ पे, साइन वेव बनेगी यहाँ पे सिंपल। तो ये जो प्लॉट होगा ये किसका होगा? 1/2 sin 4 pi t का प्लॉट है ये, ठीक है? अब इसकी फंडामेंटल पीरियड क्या निकाली हमने? टी नॉट 1/2 सेकंड निकाली। तो उसका मतलब ये फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा, ठीक है? ये जो है फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा ये। खैर इसको तो हम छोड़ देते हैं अभी। तो एक्स ऑफ टी सिग्नल क्या है ये?
एक्स ऑफ टी सिग्नल है इज इक्वल टू 1/2 साइन। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे नोट कर लो ना, ये जिसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है जो एम्पलीट्यूड की, वो है 1/2 प्लस 1/2 वैल्यू है ये मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे साइन 4 पाई टी के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1/2 इसलिए। और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, है ना, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये जो एम्पलीट्यूड है मिनिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड की, ये है -1/2। वही, क्योंकि यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना साइन 4 पाई टी, इसलिए। अब यहाँ पे हम एक्स ऑफ टी को प्लॉट करते हैं। एक्स ऑफ टी क्या है? 1/2 साइन 4 पाई टी, ये वाला प्लॉट मल्टीप्लाई बाय यू ऑफ टी प्लस माइनस यू ऑफ माइनस टी, ये वाला प्लॉट। ये वाला प्लॉट था क्या? ये वाला प्लॉट था ये मैंने आपको बताई थी ना ये बात, यू ऑफ टी प्लस माइनस यू ऑफ माइनस टी, ये वाला प्लॉट है ये। तो ये वाला प्लॉट मल्टीप्लाई बाय ये वाला प्लॉट क्या हो जाएगा? दिस प्लॉट मल्टीप्लाई बाय दिस प्लॉट क्या हो जाएगा? एक्स ऑफ टी का प्लॉट। तो एक्स ऑफ टी का प्लॉट आ जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक्स ऑफ टी के प्लॉट को देखकर कि एक्स ऑफ टी सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है। अब यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 है। अगर मैं t इक्वल टू t ग्रेटर देन 0 के लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे, t ग्रेटर देन 0 पे, तो ये क्या होगा? ये +1 वैल्यू है। और ये क्या है? ये कुछ इस तरह से इसका वेव फॉर्म है। तो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा फॉर t ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 0। अभी मैं t इक्वल टू 0 पे नहीं आ रहा यहाँ पे, t ग्रेटर देन 0। तो ये इसी तरह का प्लॉट दिखेगा ये वाला। अब t लेस देन 0 पे अगर मैं देखूँगा, तो ये जो है ये क्या है? -1 है, और ये क्या है? कुछ इस तरह से प्लॉट है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय दिस वेव फॉर्म, तो ये वेव फॉर्म का उल्टा हो जाएगा। मतलब कि जहाँ पे ये वेव फॉर्म नेगेटिव है, वो प्लस हो जाएगा। जहाँ पे ये वेव फॉर्म पॉजिटिव है, वो नेगेटिव हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे जो वेव फॉर्म है ये वाला, ये नेगेटिव है, तो ये ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। और ये वेव फॉर्म पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये जो वेव फॉर्म है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ फॉर t लेस देन 0। तो ये इस तरह से बनता रहेगा, ठीक है? इस तरह से। तो जो ये वेव फॉर्म पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, जो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। ऐसे हो जाएगा। तो टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे, ये टाइम t की एक्सिस है, ठीक है? ये x ऑफ t का प्लॉट बन गया हमारा। तो अब ये x ऑफ t प्लॉट जो है, टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे क्या होगा? है ना? टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे क्या होगा? टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे तो u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t, ये तो डिसकंटीन्यूअस था। और हाफ ऑफ साइन 4 पाई t की वैल्यू क्या है? 0 है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय डिसकंटीन्यूअस, मतलब कि अनडिफाइंड वैल्यू क्या होता है? हमेशा 0 ही होगा, है ना? 0 होगा ना, हमेशा 0 होगा। 0 टाइम t इज़ इक्वल टू पे, टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे ये क्या है? 0। और टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे क्या है? ये अनडिफाइंड वैल्यू। क्योंकि ये वर्टिकली इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे-जैसे हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ये टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे ये जो वैल्यू है इसकी -1 टू +1 इंक्रीज हो रही है वर्टिकली। तो ये अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमको पता नहीं है क्या होगी वैल्यू यहाँ पे टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। तो ये टाइम t इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर ये अनडिफाइंड वैल्यू, मतलब डिसकंटिन्यूटी मल्टीप्लाई बाय ये 0, क्या होगा? हमेशा 0 होगा, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये 0 बनेगा। टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 0 बनेगी, x ऑफ t की वैल्यू 0। ये 0 बन जाएगी यहाँ पे। अब ये जो x ऑफ t का प्लॉट बना यहाँ पे, इसको देख के ये बताइए कि ये पीरियोडिक है या नहीं है? ये पीरियोडिक है ही नहीं, क्योंकि ये जो साइकिल है यहाँ पे, ये वाला साइकिल जो है, ये जो रिपीट होना चाहिए यहाँ पे, सेम यही वाला साइकिल रिपीट होना चाहिए, है ना? वो आगे तक रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे ये वाला साइकिल रिपीट हो रहा है ऐसा? नहीं, यहाँ पे ये वाला साइकिल हो गया, यहाँ पे ये वाला साइकिल आ रहा है, ये वाला, इस तरह से, बट ये वाला साइकिल रिपीट होना चाहिए। यहाँ पर भी यही वाला साइकिल रिपीट होना चाहिए था, मतलब कि ऐसा होना चाहिए था, जैसे ये वाला साइकिल है, इस साइकिल का जो शेप का जो पैटर्न है, ऐसा होना चाहिए था यहाँ पर भी, बट यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। तो इसका मतलब ये पीरियोडिक नहीं होगा एक्स ऑफ टी, ठीक है? तो हम ये कह देंगे कि एक्स ऑफ टी इज नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक होगा एक्स ऑफ टी। तो ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक्स ऑफ टी का पीरियोडिसिटी चेक करना था हमको, ये